आपके एक बेटे का नाम अबू शहमा था। मैं बात कर रहा हूं फारूक आजम के अदल इंसाफ की, हुजूर के दीन की पासदारी, हुजूर के दीन का कयाम कितना ज्यादा जरूरी था। फारूक आजम का ये मिजाज था, ये जहन था, कहते थे सब काम से बढ़कर मुझे मुस्तफा की कानून की पासदारी कर, हुजूर के दीन शरीयत की हिफाजत करना। आपके बेटे का नाम अबू शहमा था। यहूदियों ने साजिश की और साजिश करके अबू शहमा को नबीज कहकर शराब पिला दी। इस्लाम में नबीज जायज है। नबीज कहते हैं वो खजूर है, पानी में डाल दिया जाता है तो उसका जो रस है ना वो पानी में उतर जाता है तो पानी मीठा हो जाता है, तो उसको नबीज कहते हैं। नबीज इस्लाम में जायज है और शराब हराम है। तो यहूदियों ने साजिश की फारूक आजम के खिलाफ। आपके बेटे अबू शहमा को कहा कि नबीज है पी ले, आप समझे नबीज हलाल है, आपने पी लिया, लेकिन शराब थी। उसके बाद फारूक आजम के दरबार में मुकदमा लेकर आए, कहा उमर तुम दूसरों के साथ बहुत अदल करते हो, तुम्हारे खुद के बेटे अबू शहमा ने शराब पी है, अगर कोई और शराब पीता है तुम कोड़े लगवाते हो, रियायत नहीं करते हो। आज तुम्हारा बेटा शराब पीकर बैठा है, तुमने कुछ ना कहा। और फारूक आजम को ये बात पता ना थी। जब आपने ये सुना फौरन जलाल में घर गए, आपका बेटा अबू शहमा खाना खा रहा था, गिरबान से पकड़ा बाहर लेकर आए, कहा कि अबू शहमा सुना है कि तूने शराब पी है। अबू शहमा ने कहा अब्बा हुजूर 2 मिनट मेरी बात सुन ले आप। कहा क्या बात है? कहा अब्बा हुजूर मेरे साथ यहूदियों ने साजिश की है, उन्होंने कहा था कि नबीज है, नबीज हलाल है, मैंने हलाल समझ कर पी लिया, लेकिन वो शराब निकली। फारूक आजम ने फरमाया कि तूने पी क्यों? तुझे नहीं पीना चाहिए था ना। अब जो हुजूर के दीन की सजा है एक शराब पीने वाले के लिए 80 कोड़े हैं, उस सजा को भुगतने के लिए तैयार। फारूक आजम ने अपने बेटे को कहा अब कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा, शराब पीने की यही सजा है। मस्जिद नबी शरीफ के बाहर का मैदान है, लोगों का मजमा लगा है, भीड़ लगी है। फारूक आजम ने अपने बेटे को खड़ा किया। आपकी जोजा आती है, कहती है मेरे सरताज मेरा लखते जुगर है, एक एक कोड़े के बदले में पैदल हज करूंगी, रहने दे, आप सजा ना दे, छोड़ दे, मेरा लखते जिगर है। उमर ने कहा कि इस अबू शहमा की खातिर क्या उमर अपने नबी के दीन की पासदारी नहीं करेगा, अपने नबी के दीन के साथ अदल इंसाफ नहीं करेगा? मैं इसे सजा जरूर दूंगा, ये मेरे मुस्तफा की दीन का कानून है। और उमर इस कानून के मुकाबले में किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने कहा अफलाह नामी गुलाम था, आगे बढ़ा, कहा उमर सजा दे देना, थोड़ा तवक्कुफ करे, कुछ ठहर जाएं। हज़रत उमर ने कहा कि तुझे याद नहीं है कि जब मेरे आका करीम की बारगाह में एक खातून आई, उसने चोरी की थी, मेरे आका ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। किसी ने आगे बढ़कर कहा या रसूलल्लाह जरा तवक्कुफ करे, आप इसकी सजा को मुअख्खर कर दे। मेरे आका ने फरमाया था कि लोगों तुम कहते हो मैं अल्लाह की हुदूद को कायम ना करूं, सुनो अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती, जरूर मैं अल्लाह के कानून को की पासदारी करते हुए अपनी बेटी फातिमा का हाथ काट देता। हुजूर ने उस वक्त कोई तवक्कुफ ना किया, कोई ताखीर ना की। आज उमर का इम्तिहान है। यहूदियों ने कहा कि अब देखें उमर कैसे इंसाफ करता है अपने बेटे के साथ। फारूक आजम ने खड़ा किया, मजमा भरा हुआ है, अपने बेटे को खड़ा किया और कोड़ा लगाने वाले को हुक्म दिया कि नरमी मत करना, नचक मत करना, और जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक मेरे बेटे अबू शहमा पर कोड़ा लगाओ। जल्लाद ने कोड़ा लगाना शुरू किया, कोड़ा लगा रहे, 1 2 नहीं 80 कोड़े लगाए जा रहे हैं। और आखिर में कोड़ा लगाते लगाते जब अबू शहमा की आंख बंद होने लगी ना, फारूक आजम उनके करीब गए, कहा अबू शहमा आंखों में आंसू है। एक बाप है ना, दिल तो होता ना, बहुत मुश्किल काम होता है इंसान अपने औलाद के साथ अदल करे, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन फारूक आजम ने इस मुश्किल काम को करके दिखाया ताकि दुनिया ये ना कह सके कि उमर ने अपने बेटों के साथ अदल नहीं किया। आपकी आंखों में आंसू है, दाढ़ी आंखों से तर है। फारूक आजम गए, कहा बेटा, बेटे अबू शहमा, मैं तुझे मुस्तफा की बारगाह में पाक और साफ करके भेजना चाहता हूँ। बेटा जब तू जाना
मेरे मुस्तफा को मेरा सलाम कहना और कहना या रसूलल्लाह उमर ने आपके दीन के साथ वफा की है, अपना बेटा नहीं देखा, हुजूर आपके दीन की और आपकी शरीयत का कानून देखा है। या रसूलल्लाह उमर ने आपके दीन के साथ वफादारी की है, गद्दारी नहीं की है। बेटा जाकर मुस्तफा से ये मेरा पैगाम कहना और मुस्तफा को सलाम कहना, मेरे मुस्तफा आबे कौसर अपने मुबारक हाथों से तुझे पिलाएंगे। यहाँ तक कि हजरत अबू शहमा की रूह निकल गई, 20 कोड़े बाकी थे। तो उमर ने दफन किया और कहा कि 20 कोड़े इसकी कब्र पर लगाओ, ताकि दुनिया ये ना कह सके कि उमर दूसरों के साथ तो पूरे 80 कोड़े लगवाता है, जब मामला अपने बेटे का आया 80 कोड़े से कम लगवाया। उमर ने जाती की है, नाइंसाफी की है, 20 कोड़े आपकी कब्र पर लगवाए। उसके बाद हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने देखा उमर फारूक आजम अपने बेटे अबू शहमा की कब्र पर खड़े, आंखों में आंसू हैं, दाढ़ी आंखों से तर है, ज़ारो कतार रो रहे। बेटे की मोहब्बत है, ये फितरी मोहब्बत है, कुदरती मोहब्बत है। हुज़ैफा बिन यमान कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा उमर मत रो, आज ही रात मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, सरकार की जियारत हुई, मैंने देखा मेरे मुस्तफा दो सब्ज हुल्ला, दो सब्ज जोड़ा लेकर तेरे बेटे अबू शहमा को पहना रहे हैं और तेरे बेटे अबू शहमा के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐ उमर मत रो और सुन, मेरे मुस्तफा ने तेरे नाम पैगाम भी भेजा है और मेरे हुजूर ने कहा था ऐ हुज़ैफा जाकर मेरे उमर को मेरा सलाम कहना और कहना मेरे उमर से कि उमर तूने खूब मेरे दीन के साथ वफादारी की है और तूने जो हुदूदुल्लाह के क़याम को नाफिज किया है। ऐ उमर इस क़याम से और इस अदल इंसाफ से तेरा रब भी तुझसे राजी है, तेरे मुस्तफा भी तुझसे राजी। ये अदल का दर्श दिया, ये पैगाम दिया दुनिया वालों को, लोगों एक हुकूमत तो कुफ्र के साथ कायम रह सकती है लेकिन जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकती है। ये आपके अदल का नतीजा था, ये आपके अदल का समरा था कि आपके अदल की वजह से आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी।